नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात करने आया हूं जो आपको हिला देगी। आपने टीवी पर, यूट्यूब पे और हर जगह पर सुना होगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति इस घर में बैठा है तो आपके साथ ये होगा, जुपिटर वहां बैठा है तो वो होगा। लेकिन सच बताऊं, ये सब आधा ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी को इस तरह दिखाया गया है जैसे सिर्फ ग्रह एक पोजीशन में या एक भाव में बैठा है तो डिसाइड कर लेता है आपकी पूरी जिंदगी। ये सही नहीं है। जुपिटर की असली ताकत प्लेसमेंट से नहीं, उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र से निकाली जाती है। और जो लोग प्लेसमेंट के नाम पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ आपको धोखा देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। किसी की कुंडली में जुपिटर मानिए 7वें घर में बैठा है तो ज्योतिषी कहेंगे बहुत अच्छी शादी होगी, पार्टनर एजुकेटेड होगा, फैमिली लाइफ सेटल्ड होगी। लेकिन रियलिटी क्या होती है? वही आदमी 3 बार डिवोर्स लेता है, केसेस में फंस जाता है और रिलेशनशिप हेल बन जाता है। अब कहिए, क्या जुपिटर गलत हो गया? नहीं, गलत था वो अप्रोच जिसमें सिर्फ एक प्लेसमेंट को देखा गया था। प्लेसमेंट एक स्टैटिक फोटो है, जिंदगी चलती है डायनेमिक प्रिंसिपल्स पे। जुपिटर अपना फल अपने घर से नहीं देता। ये ज्योतिष की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आइए समझिए असली प्रिंसिपल क्या है। जुपिटर अपने फल देता है उस नक्षत्र के थ्रू जिसमें वो बैठा होता है, और नक्षत्र का लॉर्ड किन हाउसेस का सिग्निफिकेटर होता है ये डिसाइड करेगा जुपिटर आपको क्या देगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जुपिटर 7वें घर में है लेकिन नक्षत्र का लॉर्ड अगर 6, 8वें और 12वें घर से संबंधित है तो रिजल्ट होगा शादी टूटेगी, पार्टनर से अलगाव होगा। वही जुपिटर 7वें घर में बैठा है लेकिन नक्षत्र का लॉर्ड दूसरा या 11वां है तो रिजल्ट होगा पैसा, रिश्तों में ग्रोथ होगी और फैमिली हैप्पीनेस बढ़ेगी। तो सच क्या है? जुपिटर की पोजीशन एक फोटो है लेकिन नक्षत्र और उपनक्षत्र एनालिसिस ही असली एक्सरे है। जो ज्योतिषी प्लेसमेंट के नाम पे फ्यूचर बताते हैं वो सिर्फ आपको सुपरफिशियल बातें बता रहे हैं। रियल ज्योतिष डीप एनालिसिस है। अब एक और गहरा पॉइंट समझिए। नक्षत्र एक हाईवे है जिसमें ग्रह चलते हैं, लेकिन हाईवे के अंदर लेन कौन सी है ये डिसाइड करते हैं उपनक्षत्र। बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड आपको एक ब्रॉड डायरेक्शन देगा, लेकिन बृहस्पति का उपनक्षत्र लॉर्ड आपको एग्जैक्ट डिटेल बताएगा। इसको समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्योतिष तभी आपको सही डायरेक्शन देगा जब आप किसी प्लैनेट के नक्षत्र और उपनक्षत्रों पर ध्यान देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा स्ट्रांग है तो इमोशंस और फैमिली लाइफ अच्छी होगी, लेकिन अगर उपनक्षत्र का लॉर्ड शनि है तो वही इमोशंस डिप्रेशन में बदल जाएंगे। शनि खराब है तो फैमिली लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगा। यानी असली सच नक्षत्र और उपनक्षत्र के मिलान से ही आता है। प्लेसमेंट तो सिर्फ एक सरफेस इल्यूजन है। इसीलिए सही एस्ट्रोलॉजी और असली प्रेडिक्शंस कहती हैं शुभ और अशुभ का फैसला ग्रह नहीं करता, उनके नक्षत्र और उपनक्षत्र करते हैं। लोग कहते हैं जुपिटर हमेशा शुभ फल देता है, विजडम देता है, नॉलेज देता है, ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन रियलिटी अलग है। अगर नक्षत्र और उपनक्षत्र के लॉर्ड पॉजिटिव हाउसेस से लिंक्ड हो जाएं, तभी जुपिटर ग्रोथ देता है। अगर वही लॉर्ड्स नेगेटिव हाउसेस 6, 8वें और 12वें घर से लिंक्ड हो जाएं, तो वही जुपिटर जो देवगुरु कहा जाता है आपकी जिंदगी बिगाड़ देगा। तो जुपिटर को सिर्फ एक शुभ ग्रह बोलना एक और बड़ा धोखा है। असली ज्योतिष नक्षत्र बेस्ड है, ना कि ग्रह बेस्ड। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। आपकी कुंडली को समझने के लिए आपको ज्योतिष के असली प्रिंसिपल्स की जरूरत है। सिर्फ प्लेसमेंट के नाम पे पैसा कमाने वाले ज्योतिषी आपको कभी सच नहीं बताएंगे। आपको अपने जुपिटर का असली प्रभाव समझना है तो नक्षत्र और उपनक्षत्र को देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी में जुपिटर ग्रोथ दे रहा है या फिर तकलीफें बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आज का सच ये है, प्लेसमेंट एक धोखा है, नक्षत्र और उपनक्षत्र ही असली सच है। जुपिटर तभी ब्लेसिंग बनेगा जब उसके कनेक्शंस पॉजिटिव होंगे। कमेंट में लिखिए असली ज्योतिष नक्षत्र और उपनक्षत्र है, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दुनिया को समझ आए कि ज्योतिष एक साइंस है, ना कि अंधविश्वास। जय गणेशा।